नमस्कार दोस्तों, उत्तराखंड के पर्वतीय अंचल से मैं अपने इस ब्लॉग में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और आज मौसम कुछ दिन के बाद साफ़ हो रखा है और धूप भी अच्छी खिली है। तो आज हम जा रहे हैं खेत में प्याज उखाड़ने के लिए। इस समय मेरे साथ चल रही हैं दोनों भतीजी साधना और शमीक्षा। बोली मनो फिसल जा मनो फिसल जा मनो। हाँ, अरे नीचे के खेत में चली जाएगी, वहाँ मत हट। अरे वे पर मार्च तो घास झाड़ू तो चू तब गोरूल खाणो है बोनी रोल चुटा दो कख गाई का कल। अरे तो मार झाड़ू तो चे मार धो लगे रेंद्र घास तो गोरू खुणे ना लाटी हरचना का दिन चियो गड़बड़ समझ में आने ना। इस खेत में हमने प्याज की पौध लगाई थी और लहसुन बोया था, जो कि अब पूरी तरह से पक चुके हैं और अब आज इनको हम उखाड़ देंगे इस खेत से। इसी खेत के एक खाली हिस्से में कुछ घास भी जमी हुई है और जो आप ये हरी घास देख रहे हैं ये खरपतवार है जो कि खेतों में उग जाता है और इसको हमारी स्थानीय गढ़वाली भाषा में कहा जाता है मरचा या मलछू। तो अभी हम इस घास को उखाड़ रहे हैं और फिर हम इसे ले जाएंगे अपनी गौशाला में अपने पालतू पशुओं के लिए। कैमरामैन का नाम लिखना। कैमरामैन ये कैमरामैन या फिर कैमरामैन आर्यन करके। इस खेत में जो प्याज की पत्तियां हैं अब वह सूखने लग गई हैं, तो इसका मतलब है कि प्याज अब परिपक्व अवस्था में पहुंच चुके हैं और अब इन प्याजों को उखाड़ देना चाहिए। मनो तैयार खंडी होने लगनो जन बड़े कुकड़ू खरदली वाले कसम से एक तरफ बड़ खंड दी थोड़ खंड जरा या खम जरा वो खम उतनी दूर से खंड। हाँ एलवे तो डाल हम। मैं अकेले गया खुद तो तू चढ़ ही नहीं सकता पेड़ में। क्यों? त्यार 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 बस अच्छे नहीं डाल हम जाओ है अजी। हाँ अभी त्यार बस आ नहीं पाओगे। हम नहीं आ सकला है। और साधना भी यहाँ पर घास काटने में लगी है, गाय के लिए घास कलेक्ट कर रही है। इतना घास काट दिया उसने, 1 और 2 और 3। मैंने काटा नहीं घास है, वीडियो मैं बना रही हूँ ना। तल पुंगड़ना पड़ता हड़म में दिनिश। हाँ हाँ वहाँ मैं नहीं जाऊँगी। अरे चल जानते तल पुंगड़ आराम से काट आराम से।
बाल तो डाव हम चल जाओ मैं अब नहीं रोणू तो कच्चे हो रहे हैं कच्चे मिलने लग गए आराम से जाए। हाँ लमड़ना शिवी तिल बिल्ली जान सा यार एक थैला ना बोरी का। इस बार अधिक बारिश होने के कारण खेत में नमी ज़्यादा है और इस नमी के कारण जो प्याज हैं उनके दोनों तरफ मिट्टी जमी हुई है। तो पहले इस मिट्टी को झाड़ना पड़ रहा है। ये देखिए इस पर कितनी मिट्टी लगी हुई है। तो इसको पहले साफ़ करना पड़ रहा है और उसके बाद इसको थैले में रखना पड़ रहा है, क्योंकि यदि मिट्टी भी इसके साथ रहेगी तो वो चिपकी रहेगी और फिर ले जाने में भी वो काफ़ी भारी होगी। माँ बात गिल्ला प्याज खाने ना चाहिए किले माट तो ज़्यादा रहना नहीं ऊपर बरखा हो गया नहीं एक तो पहले तो सूखम खंड दशा है। माँ, पिताजी और शिबी प्याज उखाड़ने का काम कर रहे हैं और मैं और मनु इन प्याजों को साफ़ कर रहे हैं जो इन पर मिट्टी चिपकी हुई है और फिर इनको थैले में रख रहे हैं। माटर लगल ना तब पता लगल। हाँ यहाँ पे लगा ठीक काकम उसके सर पे शिवी मत कर न कह रहे लगन लोड न कर सी भी दादी दादी दीदी ना मेरे मुंह पे इतने बड़े। इन खेतों में अपनी मेहनत से उगाई गई फसल को देखने और उसे खाने का आनंद ही कुछ और है, क्योंकि ये मेहनत के द्वारा प्राप्त किया गया अन्न है और इसकी महत्ता को हम अच्छी तरह से जान सकते हैं। यह लहसुन और प्याज पूरी तरह से ऑर्गेनिक है और इनमें केवल सामान्य खाद का प्रयोग किया गया है जो कि पालतू पशुओं के गोबर से बनाई जाती है। कक बट मार में लूट दूर बट डंडल झूठ बना यहाँ पे थी। क्या बात है? अब झूठ मत बोल वरना मैं अब मारूंगी। बस अच्छा हुआ। उल्टा काम करना खड़ा बस। शिवी में लेक माटर लगल ना आँखा भीतर तो तब देखते न कर। तो चलो आज का ब्लॉग हम करते हैं एंड, फिर मिलते हैं आपसे नए ब्लॉग में।